नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निसिम एज़ेकिल की एक बहुत ही दिलचस्प कविता के बारे में। नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। अब देखिए, पहली बार पढ़ने में तो ये एक बड़ी सीधी-सादी, मीठी-सी विदाई लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? या फिर इसके पीछे एक तीखा व्यंग्य छिपा है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं कविता की पहली ही लाइनों से। वो कुछ यूं हैं। दोस्तों, हमारी प्यारी बहन 2-3 दिन में विदेश जा रही हैं। बस यहीं से हमें उस अनोखी भाषा की पहली झलक मिल जाती है जो इस पूरी कविता की जान है, उसकी पहचान है। तो जैसा मैंने कहा, पहली नज़र में लगता है कि अरे, ये तो मिस पुष्पा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, दिल से दिया गया फेयरवेल भाषण है। मतलब एकदम सीधा-साधा, सच्चा सा। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त है जो बस बड़े ही सरल मन से, सच्चे दिल से अपनी बात रख रहा है। और ये जो भावना है ना, ये और भी गहरी हो जाती है जब स्पीकर कहता है, मेरा मतलब सिर्फ बाहरी मिठास से नहीं, बल्कि अंदरूनी मिठास से है। मतलब इन लाइनों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि बोलने वाले के मन में मिस पुष्पा के लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, सब कुछ बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या कविता में इस्तेमाल की गई इंग्लिश पर किसी का ध्यान गया? जिस तरह से बातें कही जा रही हैं उस पर? यही वो सवाल है जो हमें सतह से थोड़ा और नीचे, थोड़ा और गहरा देखने के लिए मजबूर कर देता है। जरा इस लाइन को देखिए। मिस पुष्पा मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुरा रही हैं बस इसलिए क्योंकि वो महसूस कर रही हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है उस चीज़ का जिसे हम अक्सर इंडियन इंग्लिश कह देते हैं। और हाँ, ये कोई ग्रामर की गलती नहीं है। नहीं, ये बोलने का एक खास अंदाज है, एक अलग तरीका है। और देखिए, यहीं पर कवि की जो तकनीक है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जब हम एज़ेकियल के लिखे वाक्य की तुलना एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी के वाक्य से करते हैं तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई भूल चूक नहीं है। ये तो जानबूझकर किया गया एक कलात्मक फैसला है, एक आर्टिस्टिक चॉइस। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मिस पुष्पा के काम करने के अंदाज की बात हो रही है और स्पीकर कहता है, बस अभी ही मैं ऐसे कर दूंगी। ये अच्छा जज्बा दिखाता है। अब ये भी एक ऐसा फ्रेज है जो स्टैंडर्ड इंग्लिश से हटकर है, लेकिन इसमें अपनी एक लय है, अपना एक मतलब है। और जब हम इसकी भी तुलना करते हैं तो ये बात और पक्की हो जाती है कि कवि ने पूरी कविता में इसी स्टाइल को, इसी शैली को पकड़ा है। ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा पैटर्न है, एक तरीका है। तो फिर सवाल उठता है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? यहीं पर हमें एक जरूरी लिटरेरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सटायर यानी व्यंग्य। बात यह है कि एज़ेकियल यहाँ कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं। वो तो एक खास तरह की बोली को, एक लहजे को पकड़ने के लिए व्यंग्य का सहारा ले रहे हैं। ये उनकी कलात्मक तकनीक है। माना जाता है कि कवि का असली इरादा शायद एक सोशल कमेंट्री, एक सामाजिक टिप्पणी करना था। वो इन इंडियनिज़म्स का इस्तेमाल कर रहे थे उस जमाने के, मतलब आज़ादी के बाद के भारत के एक खास सामाजिक वर्ग का खाका खींचने के लिए। वो वर्ग जो अंग्रेजी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपना रहा था। और यहीं से हम इस कविता के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं, कि क्या एज़ेकियल बड़े प्यार से इस भाषा का एक चित्र खींच रहे हैं या फिर वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग कर रहे हैं। बस यही वो एक सवाल है जिसने पढ़ने वालों को और क्रिटिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये कविता तो बहुत स्नेह से लिखी गई है। उनके हिसाब से एज़ेकियल बस एक खास बोली का, एक डायलेक्ट का बड़े प्यार और हल्के फुल्के अंदाज में चित्रण कर रहे हैं। इसमें कहीं भी मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये एक सौम्य, एक जेंटल सटायर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी दमदार है। एक कमेंट है जो कहता है, यह एक मजाक है और इसमें नस्लवाद की बू आती है। मतलब ये नजरिया कविता को सिरे से खारिज करता है और इसे अपमानजनक बल्कि रेसिस्ट तक मानता है। और इसी सोच को और बल मिलता है एक और टिप्पणी से जो कहती है कि ये कविता असल में भारतीय मध्यम वर्ग द्वारा अर्जित अंग्रेजी की एक छिपी हुई आलोचना है। मतलब ये प्रेरणा देने वाली नहीं, बल्कि नीचा दिखाने वाली है। तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल डिबेट है, जो मुख्य बहस है, वो यही है। एक तरफ है कलात्मक अवलोकन कि ये कविता बड़े प्यार से एक असली बोली की बारीकियों को पकड़ती है, और दूसरी तरफ है सांस्कृतिक उपहास कि ये कविता एक सुपीरियर पोजीशन से भारतीयों के अंग्रेजी बोलने के तरीके का मजाक बनाती है। सवाल यही है
क्या ये एक तारीफ है या तंज? और सच तो ये है कि ये जो विवाद है ना, यही इस कविता की असली विरासत है। इसी बहस की वजह से ये कविता आज भी इतनी ज़रूरी, इतनी रेलेवेंट बनी हुई है। ये हमें मजबूर करती है कि हम भाषा, पहचान और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जैसे बड़े और गहरे मुद्दों पर सोचें। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, कला, ऑब्जर्वेशन और मजाक उड़ाने के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ खींचती है? इस कविता का जवाब क्या है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद जवाब इस बात में छिपा है कि इसे कौन और किस नजरिए से पढ़ रहा है।